प्रेम चाहे भगवान से हो, चाहे किसी व्यक्ति से हो, चाहे पशु पक्षी से हो, सच्चा प्रेम दुख जरूर देता है। और इसलिए आपको मैंने बोला होगा, जिसने प्रेम किया उसको जहर पीना पड़ा, जिसने सत्य बोला उसे जहर पीना पड़ा, जिसने दया दिखाई उसको भी जहर पीना पड़ा। मीरा ने प्रेम किया तो जहर पीना पड़ा, सुकरात ने सत्य बोला तो जहर पीना पड़ा, शंकर भगवान ने दया दिखाई, जहर पीना पड़ा। इन तीनों शब्दों को ध्यान से सुनो। ये प्रेम वो चाहे किसी के प्रति हो बहुत दुखदाई है। कल के पेपर में था शायद, अमेरिका में एक बिल्ली मर गई तो उस औरत ने डॉक्टर साहब पर 3 करोड़ का मुकदमा ठोक दिया। कल के पेपर में है, शायद मैंने कल ही पढ़ा था। और अभी कुत्ता वाला तो मामला पढ़ ही चुके होंगे आप लोग। कुत्ता वाला पढ़ा नहीं? कुत्ता खो गया था, पुलिस मारी मारी घूमे जाता, कुत्ता ढूंढ लाई जाता। तो उसमें आया था, उसने कहा था कि जब ये कौन आजम खां की भैंसें मिल गई तो कुत्ता क्यों नहीं मिल रहा? आपने पढ़ा होगा। और कल शायद पेपर में था कि उसकी बिल्ली मर गई, उसने डॉक्टर पर 3 करोड़ का मुकदमा ठोक दिया। प्रेम है, प्रेम है। ब्रज की गोपियां देखिए, जिस सच्चा प्रेम परमात्मा पर, ये देखिए गोपियों का सच्चा प्रेम है परमात्मा के प्रति। और वो चाहती कि भगवान मेरी आंखों के सामने से निकले नहीं। कि लाइन भी है भजन की, सुनो। ओ प्यारे बांके संवरिया, जिस समय उद्धव जी लेने पहुंचे हैं भगवान को ब्रज में, और ये बात ये समझो बिच्छी के टंक की तरह फैल गई, आग की तरह फैल गई कि उद्धव जी कल कृष्ण को बलराम को लेकर के मथुरा जाएंगे। तो वो सब कहते, ओ प्यारे बांके संवरिया, तुझे जाने न दूंगी। ओ प्यारे बांके, रसखान का भी भाव मिलेगा इस पद में। एक लाइन रसखान की भी है, मानुष हो तो कहीं भूल। ओ प्यारे बांके संवरिया, तुझे जाने न दूंगी। ओ प्यारे बांके संवरिया, तुझे जाने न दूंगी। ओ
करना है, अपने मन की बात करें। मन के मंदिर में तुमको बिठा के, मन के मंदिर में तुमको बिठा के, मन के मंदिर में तुमको बिठा के, जी भर के सुनूंगी बसुरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। जी भर के सुनूंगी बसुरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। ओ प्यारे बाके संवरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। ओ प्यारे बाके संवरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। रसखान का भाव, बास वृंदावन का देन संवरिया, बास वृंदावन का देन संवरिया, बास वृंदावन का देन संवरिया। कट जाए क्या, कट जाए सारी उमरिया, तुझे जाने न दूंगी। कट जाए सारी उमरिया, तुझे जाने न दूंगी। ओ प्यारे बाके संवरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। ओ प्यारे बाके संवरिया, तुझे जाने न दूंगी। जाने न दूंगी तुझे, जाने न दूंगी, जाने न दूंगी तुझे, जाने न दूंगी। कर लूंगी बंदे संवरिया, तुझे जाने न दूंगी। कर लूंगी बंदे संवरिया, तुझे जाने न दूंगी। ओ प्यारे बाके संवरिया, तुझे जाने न दूंगी। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। निषाद राज ने आकर के देखा तो घोड़ों की आंखों से आंसू बह रहे हैं, सुमंत मुरझाए खड़े हैं। निषाद राज ने आकर के समझाया, तुम तो महामंत्री हो, जब तुम ही इस प्रकार से दुखी होगे तो प्रजा का क्या हाल होगा। बहुत समझाया, उस निषाद राज ने सुमंत को विदा किया, अंधेरे में आकर के रथ को खड़ा कर दिया। आपको पता है आज कौन सी रात है? छठी रात है। छठी रात बन गबन की। सुमंत जी ने आकर के जब बताया ये रात छठी रात है, बड़ी दुखदाई। और आपने पढ़ा होगा छठ, बच्चे की छठी भी पूजी जाती है। और छठी रात को ही मेरे श्याम सुंदर के बड़े पुत्र का अपहरण हो गया था। आज छठी रात है। छठी रात बन गबन की, कौशल्या की बात, अंध साप भूपति कही। छठी रात है, महाराज कौशल्या के भवन में है। बोले रानी, ये दोनों अंधी अंधा हमें शाप दे रहे हैं। मेरे भाई, मेरी बहनों, बेटियों, कितना भी अच्छे कर्म करो, कितना ही गंदे कर्म करो। और भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं, मैं आपको बता दूं गीता में, उन्होंने तो ये कहा है कि अर्जुन, ज्यादा अगर तुमने पुण्य कमाया है तो भी यहां आना पड़ेगा, और ज्यादा पाप किया है तुमने तो यहां आना पड़ेगा। ज्यादा पुण्य किया तो पुण्य को भोगोगे यहां, और ज्यादा पाप किया तो पाप को भोगो यहां। तो फिर क्या करें? करें क्या? इसका मतलब पुण्य ज्यादा है तो यहां आना होगा, पाप ज्यादा तो यहां आना होगा। इसलिए जब तक पाप और पुण्य का पलड़ा बराबर नहीं होगा, जब तक पाप और पुण्य का पलड़ा बराबर नहीं होगा, तब तक मुक्ति नहीं मेरे भाई बहन। ये कन्हैया जी बोल रहे। तो पाप और पुण्य का पलड़ा कैसे बराबर हो? मैं कल से चिल्ला रहा हूं, ये यज्ञ ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं,
ये धर्म के काम अपने लिए नहीं होते हैं। और जहां अपनापन नहीं है वहां ना पुण्य है न पाप है। जब अपनापन जहां हो जाता वहीं पाप और पुण्य बन जाता। मैंने बोला था भार की कहानी सामने, अपनापन जहां लगा है वहीं पाप भी है वहीं पुण्य भी है। ये कितना चिल्लाओ हम अपने लिए कर रहे हैं, है ही नहीं अपने लिए। कितनों हम चिल्लाएं कथा अपने लिए करवा रहे हैं भैया लोग ना। कितनों चिल्लाएं कि हम अपने लिए करा रहे, हो ही नहीं रहा। कितनों चिल्लाएं भंडारा हम अपने लिए कर रहे, हो ही नहीं रहा। कितनों चिल्लाओ, चिल्लाने से थोड़ी हो जाएगा आपका। पाप ज्यादा है तो यहां आना है, पुण्य ज्यादा है तो यहां आना है। तो दोनों परिणाम बराबर जब होंगे तभी मुक्ति मिलेगी। और इसके लिए हमें सब कुछ भगवान को अर्पण करना होगा। तो न पाप ही लगेगा न पुण्य ही लगेगा। यही कन्हैया कह रहे अर्जुन से। कुछ भी करो जीवन में, लेकिन अंत समय पर जो हमने किया है, अंत समय पर जरूर आंखों के सामने पूरी रील खुल जाएगी मेरे भाई। ये महापुरुष अपना अनुभव दे रहे हैं। जीवन में जो कुछ हमने धर्म अधर्म किया है उसकी लिस्ट हमारे आंखों के सामने होगी और उसी के अनुसार फिर गति होगी हमारी जीव की गति। 8 घंटे तक, मृत्यु के बाद 8 घंटे तक संस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि 8 घंटे वहां हिसाब होता है। वहां हिसाब होता है। कभी कभी आपने सुना होगा फलाना मर गया, कफन लपेट दिया, लेकिन फिर भी जीवित हो गया। क्यों? उसका नंबर नहीं था, वो धोखे में चला गया, वापस आना पड़ा। ये महापुरुषों ने अपना अनुभव दिया है। अंत समय पर पूरा सीन आंखों के सामने हमारे होगा। आज महाराज दशरथ के सामने वो सीन है। कौशल्या से कहने लगे, रानी ये दोनों अंधी अंधा मुझे शाप दे रहे हैं। ये कौन है दोनों? बच्चों ध्यान से सुनो, ये कोई और नहीं है, ये महाराज दशरथ के बहन और बहनोई हैं। इनकी देखो, महाराज आज के 2 ही संतानें थी, एक बेटा एक बेटी। बेटे का नाम दशरथ और बेटी का नाम चंद्रकला। बेटी का नाम चंद्रकला और चंद्रकला के पति का नाम उद्यालक मुनि था। इन्हीं के वो श्रवण कुमार थे। दोहा भी दिया है ऋषानंद जी ने इसको, उद्यालक मुनि नारी चंद्रकला अज की सुता, दियो भूपने मार श्रवण कुमार तिन को रहो। सोठा में कौशल्या को बता रहे, रानी देख ये दोनों मुझे शाप दे रहे। रानी ने कहा मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, तुमको ये क्या दिख रहा है? ये कहां की बातें कर रहे हो? तो 2-3 चौपाइयों में हम आपको वो बात जो दशरथ ने कौशल्या को सुनाया। रानी था युवराज, उस समय में युवराज था युवराज, न भये विवाह, था युवराज न भये विवाह, था युवराज न भये विवाह, था युवराज, था युवराज, था युवराज न भये विवाह। मैं मर्द मस्त, मैं मर्द मस्त निशा
पार्षद के पास में शब्द वेदी बाण था कृष्ण पक्ष अति ही कराल। कई रूपों में विद्वानों ने वर्णन किया है। था कृष्ण पक्ष अति ही कराल, घरघोर अंधेरा छाया था। श्रवण ने भरा कमंडल, फिर धोने के हित भवकाया था। यहां आए कैसे, ये कथा लंबी। उद्यालक मुनि और चंद्रकला के कोई संतान नहीं थी। तमाम विद्वानों ने अपने अपने तरफ से भाव दिए हैं। यहाँ किंवदंतियां हैं। उद्यालक मुनि और चंद्रकला के कोई संतान नहीं। बहनों भाइयों, संतान के लिए माता पिता कितना कष्ट उठाते हैं। माता तो मरकर के दोबारा जन्म लेती है, फिर भी संतान माता पिता को किस रूप में देखती है, बड़ा ही दुखदाई है जीवन। इनके संतान नहीं है। दोनों ने तपस्या की। भगवान शिव ने कहा तुम्हें पुत्र तो मिलेगा, लेकिन तुम्हारी आंखें चली जाएंगी। अब बताइए, जिस माता पिता ने अपने संतान को पाने के लिए अपनी आंखों को दे दिया, ये दोनों हैं कौन, ये भी बता दें हम आपको। शायद सुना होगा आप लोगों ने, किया हुआ उपकार कभी बेकार नहीं जाता, कभी नहीं बेकार जाता। उपकार कभी बेकार नहीं जाता। अरे आप लोगों ने पढ़ा होगा भाई, एक बार की मां शेर के दरवाजे पर, सिंह एक सो रहा खूब था बेसुध होकर, वहीं कहीं से नन्हा चूहा एक उछल कर लगा नाक पर उसकी। पूरी कथा ना याद है हमको, कविता थी पहले, कविता। चूहा शेर के ऊपर कूदने लगा, शेर ने पकड़ लिया, मार डरी हो तेरी ऐसी तैसी कर, नींद खोल दी। चूहे ने प्रार्थना की, महाराज छोड़ दीजिए, इसके बदले में मैं कभी चुकला दूंगा। छोड़ दिया, और वही शेर एक बार जाल में फंस गया शिकारी के। जब आवाज लगाई तो चूहा निकल के आया, उसने जाल काट के शेर को बचाया। उपकार जो किया है वो कभी बेकार नहीं जाएगा, याद रखना। एक सरोवर था, उसमें एक कछुआ रहता था और एक हंस और हंसनी का जोड़ा था। पानी खत्म हो गया तो हंस ने हंसनी से रात में बातचीत किया, पानी तो रहा नहीं, अब चलो ऐसी जगह चले जहां कभी पानी न समाप्त हो। पानी किस सागर में समाप्त, मानसरोवर में। बर्फ पिघल पिघल के आता, उसमें कभी समाप्त नहीं होता। एक हमारे हंसे जहां पर मैं मानसरोवर समझो, पूरे खेत सींचे जाते हैं, उनमें कहीं पानी कमाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि पूरे शहर का पानी उस तालाब से होकर के नदी को जाता है, तो वो तालाब को वो सूखते नहीं, सदैव एक, न बरसात में भरे और न गर्मी में सूखे, वो एक ही। और खेती सींची जाती है, सब खाद का पानी, बड़ी लहलई खेती होती है, और पानी कभी चुकते नहीं। तो वहां बर्फ का पानी पिघल पिघल के आता है, तो उसमें कभी पानी चुकता नहीं। सोचा मानसरोवर को चलेंगे। कछुआ ने सुन लिया, तीनों में बड़ी मित्रता थी। कछुआ ने कहा देखो आप लोग हमें छोड़ के चले जाओगे, मैं अकेला रह जाऊंगा, हमारी आपकी मित्रता थी, हमें भी साथ में लेते चलो। तो बताते हैं हंस गया और एक लकड़ी तोड़ के लाया। लकड़ी तोड़ के लाया। बच्चों ध्यान से सुनो, किया हुआ उपकार कभी बेकार नहीं जाता। एक लकड़ी तोड़ के लाया हंस, और कछुए से कहा इसको बीच में मुख से दाबो। कछुए ने मुंह में दाबी लकड़ी, एक तरफ हंस ने पकड़ा, एक तरफ हंसिनी ने पकड़ा, उड़ान भर दी। मानसरोवर को जा रहे हैं। कौवे ने, कौवा बड़ा दुष्ट होता है कौवा बड़ा दुष्ट होता है। कौवे ने देखा, कौवे की प्रकृति के लोग भी हों, कौवे ने आकर के तारीफ करना सुनोगे, हाँ तुम राकेट पर बैठे जा रहे, आज तुम बड़ी तारीफ कर दी, कहां जा रहे हो भाई? जब बहुत तारीफ की तो नहीं माना, मां ही कहीं पाए, मानसरोवर नहीं कहीं पाए, मां ही निकली, गद्दे नीचे गिर गए, मर गए। कछुआ मर गया। हंस हंसिनी ने भी मानसरोवर जाना नहीं गए, वहीं वापस आकर के बैठ गए। उन दोनों ने भी वहीं प्राण त्याग दिए। वही हंस और हंसनी
द्यालग मुनि और चंद्रकला हुए, और वही कछुआ श्रवण कुमार हुआ है। वो तो तीर्थ नहीं करवा पाए थे, लेकिन पुत्र ने तीर्थ करवा दिए। किया हुआ उपकार कभी बेकार नहीं जाएगा, याद रखना। आंखें चली गई पुत्र के लिए, शादी हुई, पत्नी का नाम है कुभाषा, नामो तैसे। सास ससुर को कष्ट दिया, श्रवण को पता चला तो अपने माता पिता को लेकर के चल पड़े। तब तीर्थ करके आए हैं यहां। वही प्यास लगी रात में, पानी भरने के लिए था। कृष्ण पक्ष अति ही कराल, घनघोर अंधेरा छाया था। श्रवण ने भरा कमंडल, फिर धोने के हित भबकाया था। भरने लौटने का शब्द सुना, दशरथ ने बाण चढ़ाया था। फिर तीसरे शब्द पर मृगा समझ दशरथ ने बाण चलाया। आवाज आई, हाय बाण किसने मुझे मारा, हमने किसको काह बिगाड़ा। आवाज सुनी, मैं भाग के गया रानी। दशरथ सुना रहे कौशल्या। बाण श्रवण के सीने में था। श्रवण ने मेरे से कहा, राजन भजन गाते हैं लोग, मामा मुझे बता दे क्यों मारा तैने तीर। मैं जल भरने आया, तैने मारो मेरे तीर। मामा मुझे बता दे क्यों मारो तैने तीर। मैं जल भरने आया, तैने मारो मेरे तीर। मामा मुझे बता दे, मैं जल भरने आया, तैने मारा। श्रवण ने कहा, आपका मैंने क्या बिगाड़ा था, और अब इतना कृपा कर दो, मेरे माता पिता को पानी पिला दो। लेकिन एक काम करना, बोलना मत, बोलना मत। जब तक माता पिता पानी न पिले, बोलना मत। महाराज दशरथ कहने लगे, रानी जैसे मैं लेकर के चला, श्रवण ने कहा, एक काम और कर दो, बड़ी कृपा होगी, बहुत दर्द हो रहा है, बाण निकाल दो। और जैसे मैंने बाण को खींचा तो वैसे प्राण भी खींच गए। जल लेकर के मैं गया, माता पिता पुकारे, बेटा प्यास लगी, कहां हो। मेरे पैरों की आहट को सुना तो उन्होंने आवाज लगाई, कौन। मैं कुछ बोल न सका, मैं क्योंकि श्रवण ने कह दिया, तब बोला मैं, पियाऊ पियाबऊ शीतल पानी, मुहे भय लगा अंध सुनी बानी। मैं ये भी नहीं कह सका पानी पियो। उनकी बात सुनकर के मैं डर गया रानी। मैंने घड़ा बढ़ाया, कमंडल बढ़ाया। दोनों ने कहा, बोलो कौन हो तुम बताओगे मैं जल नहीं पीऊंगा, चाहे मर जाऊं। महाराज दशरथ से सोचा, ये तो प्राण त्याग देंगे, हत्या हो जाएगी। एक और बोला, जल पियो। धोखा भयो नीर मुनि पीजे, धोखा भयो नीर मुनि पीजे, हम अपराध क्षमा कर दीजिए। हमें अपराध क्षमा कर दीजिए, हमें अपराध क्षमा कर दीजिए। धोखा भयो नीर मुनि पीजे, धोखा भयो नीर मुनि पीजे, हमें अपराध क्षमा कर दीजिए, हमें अपराध क्षमा कर दीजिए। धोखा क्या हुआ? मृगा समझ कर बाण चलाया, समझ कर बाण चलाया, सबने
समाया, हर्ष बढ़ के अंग समाया, हर्ष बढ़ के अंग समाया। जैसे मैंने इतना कहा, दोनों ने कहा मुझे वहीं ले चलो जहां मेरा बेटा है। रानी, मैंने उस कांवर को कंधे पर रखा, मैं वहां लेकर के गया जहां श्रवण कुमार की लाश पड़ी थी। दोनों ने पुत्र को पकड़ के विलाप करना शुरू किया। मेरे से धैर्य छूट रहा था। मुझे आदेश दिया, चिता तैयार करो राजा। रानी, मैंने जंगल में लकड़ियों को इकट्ठा किया और उन्होंने मुझे आदेश दिया, तीनों चढ़े। उस चिता के ऊपर तीनों बैठे, दोनों बैठ गए, बेटे को गोद में ले लिया। तीनों चढ़े अग्नि लगवाई, तीनों चढ़े अग्नि लगवाई, तीनों चढ़े अग्नि लगवाई, तीनों चढ़े, तीनों चढ़े, तीनों चढ़े अग्नि लगवाई। भस्म होती मुझे साप लगाई, भस्म होती मोहे साप लगाई, भस्म होती मोहे साप लगाई, भस्म होती। रानी, जिसमें तीनों जलने लगे तो मुझे शाप दिया, राजन, पुत्र शोक हम सुग स्वर्ग सिधारे, तिम सुत शोक जाहु नप मारे। रानी, ये भाई दोनों मुझे शाप दे रहे हैं और ऐसा विलाप करते हुए महाराज परम धाम को प्राप्त हो गए। हाहाकार मच गया। वशिष्ठ जी आए, लाश को नाव में तेल में रखवा दिया गया और वशिष्ठ ने कहा, जाओ, दूतों से कहा अभी जाओ कश्मीर, भरत और शत्रुघ्न को ये संदेशा सुनाओ, हमने बुलाया है। दूत जाते हैं, भरत को आज नींद नहीं पड़ी, अशगुन भी होने लगते हैं, कभी कभी अशगुन भी बड़ा सत्य निकल जाते हैं। रात में नींद नहीं पड़ी इनको, नाना प्रकार के सपने देखते रहे। सवेरे दूतों ने जाकर के बुलाया, वशिष्ठ जी ने बुलाया, चल पड़े, लेकिन संशय है, भाई ने नहीं, पिता ने नहीं, किसी ने बुलाया, गुरुदेव ने बुलाया। अयोध्या के किनारे आए तो अशगुन हो रहा था, साइत शुभ नहीं थी, इसलिए बाहर बाग में रोक दिया गया रथ। भरत और शत्रुघ्न दोनों लोग उतर के बाग में घूमने निकले। अगर किसी भैया ने पढ़ा हो प्रतिमा नाटकम, कालिदास जी महाराज का है प्रतिमा नाटकम, उसमें बड़ा सुंदर कथा आती है। भरत और जब आते हैं तो देखते वहां पर तमाम मूर्तियां बनी हुई है रघुवंश के लोगों की, और महाराज की मूर्ति भी बनाई जा रही है। तो पूछा, भाई ये बताओ ये मूर्तियां किसकी हैं? बताया ये सूर्यवंश के राजाओं की मूर्तियां हैं। फिर पूछा, ये मूर्तियां कब बनती हैं, जीवित में या मरण के बाद? तो उन कारीगरों ने बोला कि मूर्ति मरने के बाद ही बनती है, जीवित में नहीं बनती। यहीं पर भरत शंका खा गए, क्योंकि दशरथ की मूर्ति बनाई जा रही थी। घर में आए, कैकेयी से पूछा, कैकेयी ने जो भी समझाया, पिता का मरण सुना तो दुखी हो गए। भाई का वनगमन, पिता का मरण, ये दो दो आपत्तियां सिर पर आई, असह्य थी। माता कौशल्या के पास में गए भरत। एक बात जरूर भरत ने कहा कि तुमको ये वरदान मांगते हुए तुम्हारी जिह्वा में कीड़े नहीं पड़ गए? बर मांगत भर मन भई न पीड़ा, ग्रीव जी है नहीं पड़े उन्हें कीड़ा। तुम्हारी जिह्वा गिर नहीं गई, इसमें कीड़े नहीं पड़ गए। बिलखते हुए और ये भी कह दिया कि तुमने मुझे गर्भ में क्यों नहीं मार दिया था?
भरत आते हैं कौशल्या के पास में, कौशल्या में गोद में बिठा करके आंसू पूछे, और भरत ने यहां पर मां से ये कह दिया कि मां, अगर इसमें हमारा लेश मात्र भी दोष हो तो भगवान मुझे जो दंड दे, जो तमाम अपराधियों को दंड मिलता है। लेकिन कौशल्या ने इस पर ध्यान नहीं दिया। राज्य देने की बात हुई तो भरत ने कहा, मोए हठराज देहो तब ही, जब ही तो रसा रसातल जाई तब ही। अगर तुमने मुझे जबरदस्ती राज्य दे दिया तो एक पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। पिता का संस्कार किया, भैया को मनाने के लिए चित्रकूट में आए। ये कथा बहुत ही लंबी और बड़ी ही मार्मिक है। जनक जी भी गए हैं। दोपहर में मैंने यहाँ पर क्या बंटवारा हुआ है राम जी का और भरत का, ये मैं दोपहर में सुना चुका हूँ आपको। बंटवारा क्या हुआ है वो आप दोपहर में सुन चुके हैं। भरत जी आए, राम जी की खड़ाओं को सिंहासन पर रख दिया और नंदी गांव में जाकर के आप जमीन के नीचे खोद के रहने। क्यों जमीन पर क्यों नहीं रहे? सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म बहुत कठिन है। प्रभु जमीन पर लेट रहे तो सेवक कैसे जमीन पर लेटे? सेवक का स्थान तो नीचे है ना, बराबर में कैसे लेटे? तो राम जी पृथ्वी पर हैं तो भरत ने जमीन खोद करके नीचे रहे हैं। इसको सेवक धर्म कहते हैं। आइए यहीं पर विश्राम करेंगे। अयोध्या कांड का सार हमने आपके बीच में रखा। कल से अरण्य कांड में प्रवेश करेंगे और अरण्य कांड में तो बोला गया नवो रसों का प्रयोग हुआ है। अरण्य कांड की नाम तो जरूर जंगल है, जंगल की कथा है, लेकिन इस बृहदारण्य को उपनिषद है। ये आनंद स्वामी ने हिंदी में रूपांतरण किया तो बृहदारण्य को उपनिषद और अरण्य कांड दोनों के भाव एक जैसे हैं। दोनों का भाव देंगे तो कल अरण्य कांड में प्रवेश करेंगे। आइए 2 बार भगवान नाम और उसके बाद में आरती। सब लोग बोलो, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राम राम राम, सीताराम 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 राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय। इसमें तो पत्ते पड़े थे आम के पत्ते। आरती। ये भैया कौन सो रहा, जगा दो भाई। बोलो। आरती पार ब्रह्म ईश्वर की, आरती पार ब्रह्म ईश्वर की, आदि अनादि अखंड अमर की, आदि अनादि अखंड अमर की, घटन आरती गुरु चरणन की, प्रथम आरती गुरु चरणन की, शिव सुत गणपति गजानन
भगवान की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। हर हर महा